रऊफ हसन साहब, मुलाकातें पहले भी हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन जिस मुद्दे पर उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात का कहा, जैसे कि वजीर आजम से मुलाकात हुई और इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा था कि ऑपोजिशन के वफ्द से भी मुलाकात की जाएगी, आप लोगों ने तो अपने तमाम तर केसेस और मसाइल उनके सामने रख दिए। तो माजरत के साथ दिस इज इट डजंट सेंड अ वेरी गुड मैसेज, बिकॉज आप उन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि जिनके तमाम तर केसेस इस वक्त अदालतों में मौजूद हैं। तो फिर इससे फिर तासुर मिलता है कि आप कह रहे हैं, असरअंदाज होने का तासुर मिलता है फिर। थैंक यू नादिया, मैं आपके बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। देखिए, जुबान बंदी है इस वक्त पूरे मुल्क में। खान साहब की तस्वीर नहीं दिखा सकते, खान साहब की आवाज नहीं सुना सकते। बाकी जो पार्टी के ऊपर हुई है और हो रही है वो भी आप उससे आगाह हैं। हमसे हर वो प्लेटफॉर्म जो है वो छीन लिया गया है जहां हम अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार कर सकते हैं। और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट फ्रिवलस फेक मुकदमात जो हैं वो वर्चुअली पार्टी के हर लीडर के ऊपर बना दिए गए, वर्कर्स के ऊपर बना दिए हुए, हमारे एक्टिविस्ट के ऊपर बना दिए गए। ओके, रिफॉर्म एजेंडा के कॉन्टेक्स्ट में हमें बुलाया गया था। ये सब कुछ रिफॉर्म एजेंडा के तहत हो रहा है। खासकर जब से रिफॉर्म्स हुए हैं, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, तो उसके बाद से तो हालात बिल्कुल दगरगू हो गए हैं। एक बहुत ही सीनियर जज के अल्फाज में, इस वक्त जुडिशरी जो है वो कोलैप्स कर चुकी हुई है। ओके, सो अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलता है अपने वसाइल जो है वो सुनाने के लिए, खासकर उन लोगों को जिनके हाथ में इस मुल्क की तकदीर है, क्योंकि यो इंसाफ बांटते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में लोगों के ज़हन में कोई शकूक और शुबहात पैदा होने चाहिए। हमने बिल्कुल ठीक किया और कि खुल के जो हकायक हैं उनकी आगाही की चीफ जस्टिस साहब और उनकी टीम के सामने रखे हमने। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो नाइंसाफियां हो रही हैं, उसको सीरियसली उनको कंसिडर करेंगे और रिफॉर्म एजेंडा के तहत कोई इंप्रूवमेंट लाएंगे इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस टू द पीपल जो कि सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो रऊफ साहब, एक तो आप लोगों की उम्मीद है, लेकिन क्या ये तमाम तर मामलात, क्योंकि काफी लंबी आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज इस हवाले से, इस मुलाकात के हवाले से, कोई यकीन दहानी चीफ जस्टिस ने कराई कि वो आपके इन मसाइल का मदावा करेंगे? हमें उससे गर्ज नहीं है। अगर उनके कानों में ये तमाम मारूजात पहुंच गई हैं, उनने सुन ली है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि वो तदारक करें ग्रीवेंसेस का, इन इनजस्टिसेस का। ठीक है, तो यानी कि कोई यकीन दहानी नहीं आई, कोई मजबूत इस पर जवाब नहीं आया, उन्होंने सिर्फ सुना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने अर्ज किया है कि अगर उन्होंने हमारी मारूजात सुनी हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनका तदारुक करें, वो इन नाइंसाफियों का तदारक करें, फौरी तौर के ऊपर ऐसे स्टेप्स लें जिससे कि इन नाइंसाफियों का तदारक हो और हमें भी इंसाफ मिलना शुरू हो। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पिछले जो चीफ जस्टिस थे काजी फायज ईसा साहब, उनके हवाले से जाहिर है आप लोग बहुत कड़ी तनकीद करते थे, जिस प्लेटफॉर्म पर भी हो सकता था आपने की, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात के बाद तशफ़ी हुई आप लोगों की? तशफ़ी की बात नहीं है, तशफ़ी होगी नादिया जबकि इंसाफ मिलेगा। वो इंसाफ मुझे भी नजर आएगा, आपको भी नजर आएगा, वो तशफ़ी होती है। हमने कोई उनकी ये नहीं, उनकी इनसे पैट नहीं लेना था अपनी बैक के ऊपर, या उनसे कोई इस किस्म के अल्फाज हम सुनने के मुतमन्नी नहीं थे। हमें इंसाफ मिलना चाहिए और ये चीज जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नंबर 2 उनकी पावर्स में है। अच्छा, अब ये वो इंसाफ दिलाएं, इंश्योर करें कि उनका सिस्टम जो है वो इंसाफ डिस्पेंस करता है। रऊफ साहब, आज भी जिक्र हुआ, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा 26वीं आईनी तरमीम का मतन और जिस तरीक़ाकार से उसे पास किया गया उससे आप लोग अग्री नहीं करते, जाहिर है इसीलिए आप लोगों ने चैलेंज किया है। और अभी आपने मुझे कहा कि उसी के तरमीम के तहत ये जुडिशल रिफॉर्म एजेंडा है। सो ये बातें अजीब सी लगती है कि आप 26वीं आईनी तरमीम मानते नहीं, लेकिन उसके तहत जो जुडिशल रिफॉर्म एजेंडा होना है उसमें आप मुलाकातों में बैठ रहे हैं। लोग सवाल करते हैं।
देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए जुडिशरी तो है ना मौजूद, के क्या आप कहेंगे। वो और बात है कि लोग कह रहे हैं कि जुडिशरी कोलैप्स कर चुकी हुई है। या तो ये मान लें कि हाँ जी जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान में कोलैप्स कर चुका हुआ है, हम इंसाफ नहीं दे सकते। अगर इंसाफ दे सकते हैं ये जो भी वो कहते हैं ना टूटे फूटे हालत में जो जुडिशरी मौजूद है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ जस्टिस की बनती है ना कि वो अपने सिस्टम को इंप्रूव करे, वो अपने सिस्टम को इस तरीके से अलाइन करे कि इंसाफ मिलना शुरू हो। अब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो हमने प्रिंसिपली अपोज किया हुआ है, इन द बेसिक प्रिंसिपल्स अपोज किया हुआ है, और उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए हुए हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये रिवर्स हो। और अगर वो नहीं भी होती तो हमने इंसाफ तो मांगते रहना ना इसी सिस्टम से, जिस हालत में भी ये मौजूद है। क्या हम वो भी मांगना छोड़ दें? ओके हम जुडिशरी को तो जुडिशरी का बायकॉट तो नहीं करेंगे ना, या आप ये प्रपोज कर रही है कि हम जुडिशरी का बायकॉट कर दें? नहीं, मैं तो प्रपोज नहीं कर रही, मैं तो वो बात कर रही हूँ, मैं तो वो बात कर रही हूँ राउत साहब, क्योंकि आप लोग मुस्तकिल पहले 26वीं आईनी तरमीम के लिए मुलाकातें करते रहे मौलाना साहब से, फिर आपने कहा जो मौलाना साहब कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बाद में फिर अचानक ही आया कि नहीं आप लोग 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है और इसीलिए आप लोगों ने चैलेंज किया। लेट्स मूव अ लिटिल अहेड। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सियासी मामलात पर आती हूँ। आप लोगों पर गुज़िश्ता रोज ही अता तारड़ साहब ने यह कहा कि लीगल एक्शन लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के लोग बाकायदा तौर पर मुहिम चला रहे हैं, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरे पर हैं, और बड़ी जिसे कहते हैं कि गलत कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। देखिए जी, मैं इस कैंपेन का कम से कम पीटीआई तो नहीं चला रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका मैं मेंबर हूं वो तो नहीं चला रही है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है आपको पहले भी पता है कि जी वो किसी के ताबे नहीं है, किसी के अहकामात के ताबे नहीं है, तो वो अगर वो चल रही है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकती, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी ऐसा काम नहीं करेगी, और इससे ज्यादा मैं इस मसले के ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा। तो रऊफ हसन साहब, जो यूके के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई थी, और क्या वो तहरीक इंसाफ ने नहीं दी थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दी थी, वो डायस्पोरा है, वो पाकिस्तानी हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, उन्होंने जी बिल्कुल स्ट्राइक की कॉल दी थी, और वो लोग इकट्ठे भी हुए हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया है। अब उनके ऊपर हमारा तो कंट्रोल नहीं है ना, पीटीआई का तो कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। नो, बट आर यू ट्राइंग टू डिसोन देम? यू आर सेइंग दे आर नॉट पीटीआई? आई एम नॉट डिसोनिंग देम, दे आर पाकिस्तानीज। हम पाकिस्तानियों को डिसोन नहीं कर सकते हैं। अगर वो अपने जज्बात एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ठीक है, उनका हक है, उनको करने दीजिए। नहीं, लेकिन क्या वो आपकी पार्टी के लोग नहीं हैं? क्या वो आपकी पार्टी के लोग नहीं हैं? ये डायस्पोरा में मैं अब आपको नहीं बता सकता कि वो पार्टी के मेंबरान हैं कि नहीं है, या वो डायस्पोरा है। मैं तो जाती तौर के ऊपर उन लोगों को नहीं जानता हूं ना जिन्होंने एहतजाज किया है, लेकिन तो मैं आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू स्टेट दैट। लेकिन ये है कि जहां भी पाकिस्तानी बसते हैं उनके जज्बात तो आपने देखे हैं, वो सिर्फ लंदन की बात नहीं है, वो बात दुनिया के बाकी ममालिक में भी आपने देखा है कि वो क्या महसूस करते हैं इस हुकूमत के बारे में। तो ये इमरान खान साहब की कॉल पर इस तरह का एहतजाज नहीं हुआ है वहां पर, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? इमरान खान साहब ने अगर कॉल दी है तो मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि ये उनकी कॉल पर नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, आप ये चूंकि इसी के ऊपर बार बार इसी को ब्रोच कर रही हैं इस सब्जेक्ट को, तो मेरे इल्म में तो नहीं है। क्योंकि इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ये काम कर रही है। उन्होंने कल आपकी नजर से उनका बयान भी गुजरा होगा, और वो यहां तक कहते हैं कि वो लीगल एक्शन भी लेंगे। आप जरूर लीगल एक्शन ले, लेकिन इन शख्स ने कभी आज तक सच बोला है ये भी बता दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि ये ऐसे ही बात कर रहे हैं? सवाल करते हैं कि इन लोगों की बात करते हैं कि जी हम इन लोगों की गुफ्तगू के ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दें कि ये क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से ये हुकूमत में आए हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने इंतखाबात के ऊपर डाका डाला है, जिस तरीके से ये स्टोलन मैंडेट की वजह से बैठे हुए हैं, इनको तो खुद एहसास होना चाहिए इस किस्म की बात करने से पहले अपने गिरबान में झांक के देख लें। रऊफ हसन साहब, आप लोग हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद देखा कि आपकी अपनी जमात के अंदर जिस किस्म के इख्तलाफात और जिस किस्म की मड स्लिंगिंग इस वक्त पब्लिक स्पेस में हो रही है, उससे पार्टी के हवाले से ये अखज़ किया जा सकता है कि जैसे इमरान खान साहब तो पार्टी नहीं चला रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको जो कुछ जाकर कहते हैं और उस पर पार्टी चलती है। शेर अफजल मरवत साहब के निकालने के बाद आपने देखा कि तवातुर से उन्होंने इंटरव्यूज दिए, उसमें उन्होंने बहुत से लोगों का जिक्र किया, उसमें आपका भी जिक्र आया, और आपके हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया है और आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिस पर उन्होंने ये कहा कि आप बाकायदा तौर पर ना सिर्फ वो इंटरव्यूज जो पूरी मीटिंग्स थी वो रिकॉर्ड करते थे, और आप इस्टेब्लिशमेंट को भी इन्फॉर्म करते थे, और यूट्यूबर्स को बाकायदा बेचा करते थे। ये उनका इल्जाम है आप पर, और इसीलिए सेक्रेटरी इत्तलात के पोजीशन से आपको हटाया गया। देखिए मैं बड़े 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 डिफिकल्ट फेजेस में से गुजर चुका हुआ हूँ,
ये जब सामने आएंगी चीजें तो वो उस वक्त का इंतजार हम कर लेते हैं। लेकिन देखिए, आप चाहते हैं कि ये जो लोग हैं इनकी बातों के ऊपर ये विरासती, इसको कौन स्पेस देता है, कौन इनको बैठाता है रोज शाम को, कौन इनकी बातें सुनता है? क्या मैं तो नहीं अरेंज करता, आप ही लोग करते हैं ना, मीडिया ही कर रहा है। अब ये जो छोड़े गए हैं, जो पार्टी के अंदर डिसयूनिटी एंड डिसअफेक्शन क्रिएट करने के लिए, पार्टी को डिवाइड करने के लिए, ये एक पूरा एजेंडा है। और इसमें वही लोग शामिल हैं जो कि जिसकी तकरीर का आप जिक्र कर रही थी अभी, वही लोगों के वही इनके परवरदा हैं, वही इन्हीं के बिहाफ के ऊपर ये एक्ट कर रहे हैं। पार्टी नहीं टूटेगी, 3 साल से पार्टी नहीं टूटी, पार्टी कमजोर नहीं हुई, पार्टी और ताकतवर हुई है। और खान साहब के अहकाम जो हैं वो बिल्कुल जैसे वो कहते हैं उसी तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं और होते रहेंगे। लेकिन ये लोग जो हैं इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये टाउट्स हैं, ये छोड़े गए हैं। यानी शेर अफजल मरवत साहब को भी आप कहते हैं इनको नहीं, शाम को आप स्पेस देती हैं, इनको बिठा देते हैं, आप सब आपकी जात की बात नहीं कर रहा मैं। जी, मैं समझ की आप कह रहे हैं, बट रऊफ साहब माजरत के साथ, एक तो ये कि आपने पहले कहा कि शेर अफजल साहब जो है वो भी छोड़े गए हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट के वो एक तरह से छोड़े गए हैं। दूसरी बात ये कि आप ये अब कहते हैं उस पर बात, एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, फिर किसने, हुकूमत ने छोड़ा है उनको, फिर किसने छोड़ा है? बिल्कुल हम हुकूमत की बात करें, जो अपने आप को रूलर्स कहते हैं इस मुल्क के, उन्हीं की बात करनी है ना हमने। अच्छा ठीक है, तो रऊफ साहब फिर मुझे एक बात बता दीजिए ना कि जब वो पार्टी के अंदर मौजूद थे तो शेर अफजल मरवत साहब को क्या कहते हैं इमरान खान साहब ने लीड करने के लिए कहा था ना, जिस वक्त सारे एहतजाज हो रहे थे उस आप कहा था। और ये भी काउंट कर लें कि उनको कितने शो कॉज नोटिस मिले थे बिफोर दिस फाइनल शो कॉज नोटिस। 2 पहले हो चुके। वो हमेशा से एक एरेंट बॉय के तौर के ऊपर काम करते रहे पार्टी में, तो उनसे कोर कमेटी की जो मेंबरशिप थी वो ली गई, पॉलिटिकल कमेटी की मेंबरशिप ली गई, पार्टी का ओहदा था वो लिया गया। ये पहली बात नहीं है, पहली दफा नहीं है कि पार्टी जो है जो इन्होंने पब्लिक फोरा के ऊपर जाके पार्टी के बारे में गलत बयानी की और पार्टी की लीडरशिप के बारे में गलत बयानी की है। तो रऊफ साहब, पहली बात दफा नहीं है। रऊफ साहब, आप नहीं समझते कि आजकल ये बातें बड़ी हैं, हर एक का एक दूसरे के ऊपर बड़ा शक है। फवाद चौधरी साहब ने भी कितनी बार कहा कि कौन कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो भी जिक्र निकाला जा चुका हुआ है। आप उसकी बात मेरे साथ मत कीजिए, वो पार्टी का मेंबर ही नहीं है 2023 से। वो इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और फिर बहुत सारी एडवाइस भी देते हैं। मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज, वहां अदालत लगी होती अदालत लगी होती है, वहां लोग बैठे होते हैं, वो आते हैं और वो 40, 50, 60 लोग होते हैं, उनमें से एक ये भी होते हैं और ये कोशिश करके उनसे दो जो एक्सचेंज करते हैं, 2 बातें करते हैं, उसको मुलाकात आप कह रही है, मुलाकात नहीं होती। वो